हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज फिर आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस शुरू करवाया जाए और देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और जो क्वेश्चन है उसको लगाया करिए, जो नहीं है उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए जरा पहला क्वेश्चन देखिए। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर है, कुछ क्वेश्चन तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, सोच करके भी लगा सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन जरा देखिए। करा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप कितना होगा। वृत्त के अंदर क्या बनाया जा रहा है? वर्ग बनाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर बताइए। तब तक एक वृत्त है और उसके अंदर क्या बनाया जा रहा है? वर्ग बनाया जा रहा है। अब वर्ग में आपको पता होगा कि चारों भुजाएं क्या होती हैं भैया? बराबर। हाँ, बराबर। अगर लग नहीं रहा होगा तो लगा लेना कि इसकी भुजाएं क्या है? बराबर है। ठीक है जी, यानी चारों भुजाएं बराबर है। तो इसी का परिमाप पूछ रहा। अब परिमाप क्या होता है? वर्ग का चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चार गुणे भुजा, क्योंकि भुजा बराबर है, यही ना। अब देखो क्या कर, एक बात बताओ, ये वृत्त का केंद्र था या नहीं था? जी। था या नहीं था? सवाल नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा, फिर कैलकुलेशन करना है केवल। ठीक है ना, ये वृत्त का केंद्र था या नहीं था? इसका त्रिज्या कितना था भैया? 5 सेंटीमीटर। तो अगर ये 5 है तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है या नहीं है? तो कुल ले देकर के कितना हुआ? 10 तो अगर हम यहाँ से इस तरीके की आकृति को अगर बाहर कर लें, ध्यान से देखना, अगर इस तरीके की आकृति को बाहर कर लें तो 10 ही तो है जी। हाँ जी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यानी क्या हो जाएगा? BD का स्क्वायर, वही कौन का वर्ग ना, बराबर BC का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। यही तो था ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार। अच्छा 10 से भी पढ़ाया जा रहा है, उससे पहले भी पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 से भी पढ़ाया जाता है ना जी। बस। अब बताओ, ये भुजाएं तो बराबर हैं, ये भुजाएं तो बराबर है ना, DC और BC बराबर है कि नहीं है? तो इसको मान लेते हैं हम x। कितना है? तो BD का वैल्यू कितना है? 10। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा भैया? 100। और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस तो 4 बराबर 2x स्क्वायर। बोलो जी। 2 से कट जाएगा 50 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 50। तो x बराबर करणी में 50, करणी में 50। कोई दिक्कत? अब बताओ, अगर एक भुजा करणी में 50 है और ये भी भुजा करणी में 50 है, और ये भी, तो ले दे करके परिमाप कितना होगा भैया? जरा बता दो। 4 गुणे करणी में 50। बोलो यही ना होगा? नहीं समझ में आया क्या? काहे 4 भाई? चारों बराबर है ना जी। या तो करणी में 50 प्लस करणी में 50 प्लस करणी 50 प्लस करणी 50 लिख दो, नहीं तो 4 गुणे करणी 50 लिख दो, बात वही हुआ। अब करणी से 50 से क्या बाहर आ जाएगा? अरे भाई करणी में 50 को क्या लिख सकते हो? 25 गुणे 2। बोलो 25 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 5। और करणी में 2 फंस जाएगा ना, तो 5 चौके 20 करणी में 2। यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, यही ना। तो ये तो परिमाप पूछा है। अगर पूछा होता, यहाँ से भुजा देखो कितना आता? 5 करणी में 2 ना जी। हाँ, अगर पूछा होता क्षेत्रफल बताओ इसका, तब क्या हो जाता? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर ही तो देखो कितना आया था? 50 आया था। तो यही होता। अरे भाई इसका स्क्वायर करो चाहे इसका स्क्वायर, वही तो बात हुआ ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाता है? 50। और अगर ये ना पूछ करके अगर ये पूछ देता कि ये जो बची हुई आकृति है, यानी छायांकित आकृति, समझ रहे हो जी, कह देता इसका क्षेत्रफल बताओ, मात्र इसका एरिया बताओ, तब क्या करते? तो वृत्त का एरिया निकालते जी। वृत्त का त्रिज्या कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। तो क्या कर लेते? वृत्त के एरिया में से वर्ग का एरिया को क्या कर देते? माइनस कर देते। तो वृत्त का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। और वर्ग का एरिया क्या है? x स्क्वायर, यही ना। तो 22/7 गुणे 5 गुणे 5 माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50 जी। जो आता वही तुम्हारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता ना। बची हुई एरिया का क्षेत्रफल, यानी सवाल इसमें कई सारे पूछे जा सकते। कोई दिक्कत? सवाल आया नहीं आया? अब इस बार परिमाप पूछा गया, हो सकता है अगली बार क्षेत्रफल पूछे, हो सकता है अगली बार छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछे जी। बोलो हाँ, पहला वाली सवाल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम इसमें? हाँ, दूसरा दिया जाए जी। तो अगला सवाल रहा ये, लगा इसको रफल लगा। दूसरा सवाल
गुफा फल है ना, निवेश वाला जी। ABC निवेश कर रहे हैं। समय का अनुपात बताना है, पूंजी का अनुपात दे रखा है और लाभ का अनुपात दे रखा है, समय का अनुपात बताना है। देखा जाए तो ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन देखते हैं कि एक लाइन में आ रहा है। आ गया जी। कितना आया? 16, 18, 15। 16, 18, 15। चलो एक लोग का तो आ गया 16, 18, 15। बाकी लोग का देख लेते हैं। अभी देखो तुम लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोग सवाल पहली बार देख रहे होंगे और कुछ लोग सवाल इसके पहले देखेंगे। जिन जो देखा होगा उसका आंसर आ गया होगा, है ना। चलो जरा देखो, एक बात बताओ, लाभ बराबर क्या होता है? तो कहा जाता है जो निवेश किया जाता है, यानी निवेशित धनराशि, यानी निवेश लिख देना, निवेश धनराशि। अच्छा चलो पूरा लिख देते, निवेश धनराशि अगुणे समय। नहीं समझे तो ऐसे समझ लो। एक बात बताओ, अगर तुम 100 रुपया जमा कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं पर, और वो तुम्हें ब्याज दे रहा है 10 रुपया, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, अगर वही अगले महीने के लिए जमा करोगे, यानी 100 रुपया इस बार जमा किया तो 10 रुपये मिले, अगली महीने जमा करोगे तो फिर 100 रुपया जमा करोगे ना, फिर 10 और मिलेगा, फिर 100 जमा करोगे फिर 10। इसका मतलब हमें लाभ किस हिसाब से मिलता है? जो हम पैसा जमा करते हैं, समय का हम गुणा करते चले जाते हैं, उसी के हिसाब से हमको लाभ मिलता है। यानी 100 रुपए पर अगर हमको 10 रुपए का लाभ मिल रहा है, तो दूसरे महीने पर फिर 100 रुपए में 10 रुपए का लाभ मिलेगा, फिर अगले महीने फिर लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। यानी हम पैसा लगाते जाएंगे, समय के हिसाब से हमको पैसा मिलता जाएगा ना। मान लो 2 लोग हैं, कोई 6 महीने के लिए लगाया 100 रुपया, 10% उसको मिला, कोई पूरे साल के लिए लगाए उसे भी 10% मिल रहा है, तो किसे ज्यादा मिलेगा? जो पूरे साल के लिए लगाएगा, है ना। तो इसका मतलब वो धनराशि समय के हिसाब से हमको लाभ मिलता है ना। बस काम में खत्म। ये काम, ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं आया? यहां से समय बराबर क्या हो जाएगा भैया, जरा बताओ। तो कहोगे ना, लाभ बटा धनराशि। जी। बोलो, लाभ बटा धनराशि। बस काम खत्म। अब देखो, ABC धनराशि कितना है जरा देख बताओ। 3, 4, 8 धनराशि जी। लाभ कितना है? 2, 3, 5। अब एक बात बताओ, हमको क्या ज्ञात करना है भैया? समय। क्या ज्ञात करना है? समय। समय। समय बराबर क्या होता है? लाभ बटा धनराशि, यानी 2 बटा 3। अनुपात ज्ञात करना है उनका। जी। बराबर क्या हो जाएगा? 3 बटा 4, 5 बटा 8। सही बताओ, समझ में आया नहीं आया? आया। हाँ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो अब क्या करेंगे? अब ये टेढ़ा है तो टेढ़े इंसान को सीधा कर देना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 3, 4, 8 का क्या ले लेंगे भैया? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 24। सबसे गुणा कर दो 24 का सब जगह पर, ये ना। 3 8 4 6 8 त्रिक कितना आ गया भैया? धनराशि 8 दूना 6 त्रिक 18, 5 तिहाई 15। दिख रहा है ना जी। 16, 18, 15। कोई दिक्कत नहीं। परेशानी वाली बात नहीं। समझ में नहीं आया? अब ऐसा सवाल मत भूलना, ये सवाल अक्सर करके आता है एसएससी के एग्जाम में, तो जरूर आता है, ठीक है ना। तो एसएससी के एग्जाम में अगर आ रहा तो जाहिर सी बात और भी एग्जाम में तो आ ही सकता है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे एग्जाम है ना। चलो समझ में आना। और क्यों ऐसा हो रहा वो भी रीजन समझ में आना। चलो अच्छी बात है। अगला सवाल देखो। तो ये सवाल तो एक्चुअल में एक लाइन का था ना। कॉन्सेप्ट पता चला तो क्या करना हमको? लाभ बटा। तो कभी कभी हो सकता है समय देता है और लाभ देता धनराशि पूछे, और कभी कभी हो सकता है धनराशि देता समय देता लाभ पूछे। कॉन्सेप्ट से काम चल जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात? तो अगला फल लगा लो तो परेशानी वाली बात हो जाएगी थोड़ा सा। चलो बताओ, अगला सवाल है रेलगाड़ी वाला, क्या है? रेलगाड़ी नहीं, साइकिल है। समय दूरी का सवाल है, औसत चाल पूछ रहा है। रेशमा नामक एक लड़की है, साइकिल से जा रही है, फिर कार से भी जा रही है और पैदल भी जा रही है ना। 3 तरीकों से जा रही है। औसत चाल पूछा जा रहा है, किसका? रेशमा का। जाहिर सी बात है, बताओ इसका।
बताओ। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि क्या क्लियर रूप से दे रखा है ना। तो क्या क्लियर रूप से दे रखा है, तो देखा जाए हमको दूरी बहुत क्लियर पता है ना। तो पहली दूरी कितना है 45, दूसरी कितनी है 80, तीसरी कितनी है 6 है ना। अब हमको क्या नहीं पता है भैया, क्या नहीं पता है, लेकिन समय के लिए हमको एक फार्मूला जरूर पता है कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लेंगे, पहला समय निकालेंगे तो पहला दूरी कितना है 45 और इसकी चाल कितनी थी 15 प्लस ये 45 बटा 15 क्या है, समय है भैया। 45 दूरी है और ये चाल है, तो दूरी बटे चाल समय तो हुआ। फिर अगली दूरी कितनी है 80 बटा 40, ये क्या है 200 में। बोलो, फिर अगली दूरी कितनी है 6, चाल कितना है, ये भी क्या है प्रकार का, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको जोड़ दो, कितना आएगा 8 4 12, 120, 5 25, 131 है ना। और ये 15 तिहाई 40 दूना 2 तिहाई, कितना समय आ गया भैया 3 2 5 3 8, काट दो 8 1 9, ठीक ना। कितना बचा 5 51 हो गया, 8 छक्के 16 दशमलव वाला सही होगा। एक ही ऑप्शन है, पूरा दशमलव करने की क्या जरूरत, बाकी नहीं भरोसा है तो कर ही सकते हो, है ना। 16.38 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कभी कभी हम देखते हैं ना कि आप लोग एकदम एक एक अंक तक काटते चले जाते, भाई जब 16 वाला ऑप्शन एक ही है तो फिर जरूरत क्या है, हाँ जरूरत क्या है, अपने आप को प्रूव करने के लिए 5 सेकंड 10 सेकंड बचाना है कि अपने आप को प्रूव करना है कि नहीं हम जब तक दशमलव तक नहीं लगा लेंगे तब तक मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। चलो ये वाले सवाल समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसे औसत चाल में ये देखा जाता है क्या क्लियर दे रखा है, तो यहाँ पर दूरी क्लियर थी, समय ज्ञात करना, समय बराबर हमको पता होता है दूरी बटा चाल, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल बहुत स्लो तो नहीं है, थोड़ा फास्ट हो जाए क्या। अब ऐसे सवाल में केवल चित्र भर बनाने आना चाहिए, अगर चित्र बनाने आ गया तो सवाल भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ सवाल देखो लो क्या है, ABC का कोण भी समकोण है। एक ABC है, ABC ये कितना है समकोण है 90 डिग्री। AB का वैल्यू कितना है 12 है। कर रहा है कोण CAB FAB यानी ये वाला कोण कितना है 60 डिग्री कर रहा है। कह रहा BC की लंबाई बताओ, यानी इसकी लंबाई बताना है। अब एक बात बताओ, कोण के सामने की भुजा क्या होती है भैया लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, यानी 90 डिग्री के सामने भुजा क्या होती है हमेशा, तो कौन सा, जब हमको लंब और आधार में खेल खेलना है तो हम कौन सा लगाएंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, यानी BC बटा AB। अरे भाई लंब यही ना है बटा आधार, tan थीटा का फॉर्मूला होता है ये। तो थीटा कितनी है 60, तो tan 60 डिग्री बराबर BC की वैल्यू कितनी है, यही तो ज्ञात करना है, x कर लेते हैं। और AB कितना है 12, tan 60 का वैल्यू कितना होता है करनी में 3, 12 इधर गुणा कर रहा, इधर भाग कर रहा, तो इधर क्या करेगा गुणा, यानी कितना हो जाएगा 12 करनी में 3 आया ना। कोई दिक्कत हाँ। चलो अगला सवाल लगाओ। कल फार्मूला बोले थे ये वाला सवाल का पूरा फार्मूला कल अभी बताए थे, कल के प्रैक्टिस में, है ना। फिर इसी तरीके का सवाल आ गया है, एक बार फिर से फार्मूला लिख देते हैं। समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग। फार्मूला क्या होता है, क्या बताए थे n-2 × 180। दूसरा क्या बताए थे समबाहुभुज का प्रत्येक कोण बताए थे ना, कितना होता है n-2 × 180 बटा n कर दोगे। तीसरा समबाहुभुज के बाह कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। फिर बताए थे क्या प्रत्येक बाह कोण, क्या प्रत्येक कोण कितना होगा, प्रत्येक बाह कोण 360 बटा n। फिर बताए थे
क्या विकर्णों की संख्या क्या बताए थे, विकर्णों की संख्या संख्या क्या बताए थे, n इंटू एन माइनस 3/2 कल फॉर्मूला बताए थे ना। जी इसी पर सवाल है कहीं कहीं, और देखते हैं कौन सा। कह रहा है एक संभव भुज में विकर्णों की संख्या बताओ, यानी यही बताना है ना। और ये बताने के लिए हमको क्या चाहिए, यन। अब देखते हैं यन कहां से मिलेगा। कह रहा आंतरिक कोणों का योग 2700 है। आंतरिक कोणों का योग कितना है, यानी ये वाली वैल्यू कितना दे रखा है, 2700 कितना दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि 2700 बराबर n माइनस 2 इंटू बोलो 0 से 0, 9 दूना 9 त्रिक 27, 30 हो गया, 2 15 30, ये -2 है ना, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर कितना आ जाएगा भैया 17, कितना आ जाएगा, 17 कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं हाँ तो n का वैल्यू कितना आ गया 17 आ गया। अब n का वैल्यू यहीं पर धीरे से क्या कर दो, रख दो, क्या हो जाएगा 17 गुणे 17 में 3 जा 17 में 3 जा 14 बटा 2, 2 सत्ते 14 17 सत्ते 119 विकर्णों की संख्या कितनी होगी 119 ठीक है। जी इसी बात देखो ये फार्मूले पर दो फार्मूले काम किए, अब सामने लिख भी दिए है ना। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो याद कर लो तो सबसे ज्यादा अच्छी बात है ना। अगला सवाल, अगला फल तुरंत बताओ, तुरंत बताओ देख करके कैसे आएगा। कितना गया 8%, 8%, बाकी लोगों का 8%, 8%। हाँ चलो देखो ऐसे सवाल को कैसे लगाना चाहिए वो बताते रहे। अगर कभी भी साधारण ब्याज का सवाल दे ऐसे कह रहा 5 वर्षों में, ठीक है 5 वर्ष को दिमाग में रखे रहना, हटा दो ठीक ना उसको अभी फिलहाल के लिए। कह रहे 100 रुपए के मूलधन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, मूलधन का ना, सीधा लिख दो 2/5 गुणे 100 कर दो, परसेंटेज निकल जाएगा। पूरा का पूरा कितने साल का है यहाँ पर 5 तो 5 साल का निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 5 दूना 20 दूना 40% पूरा रेट हमको निकल गया। लेकिन कितने साल का, 5 और हमको कितना चाहिए 1 साल तो बटे क्या कर दें 5 5 अट्ठे 40 यानी 8%। समझ आया नहीं है जी हाँ। जी एक तो ये तरीका हुआ। अगर दूसरा तरीका ये समझना बड़े आराम से समझना है तो ऐसे देख लो। करा साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है, मूलधन का ना जी बोलो जी तो मूलधन का 2/5 है तो मूलधन को नीचे वाला मान लेते हैं, यानी मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 2 मूलधन का 2/5, जी ये मतलब होगा मूलधन का 2/5, 5 से 5 कटेगा कितना आया 2 आया। समय कितना है 5 वर्ष 5 वर्ष। दर पूछ रहा है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इधर इधर लिख दें। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, इधर लिख देते हैं, एसआई बराबर PRT बटे 100 ठीक ना। जी तो क्या होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना आया है 2 तो 2 बराबर 5 गुणे क्या होता है उसके बाद से 8, ये ज्ञात करना है। समय कितना है 5 बटा 5 5 25 चौके 4 दूना 8 इधर आएगा तो 8% है ना। जी तो कैसे लगाना चाहिए, ऐसे इस तरीके लगा लो ना तुरंत थे जी हाँ। अब अगला फल, अगला फल बताओ। माध्य माध्यिका दे रखा है और बहुलक, ये तो लगा ही नहीं पाओगे अगर फार्मूला नहीं पता है तो है ना। जी और फार्मूला पता तो बड़े आसानी से लगा दोगे। तो हम धीरे से फार्मूला बता दें जी कि धीरे से बता। देखो फार्मूला होता है बहुलक बराबर, जब तक कि फार्मूला नहीं पता, जितने लोगों को फार्मूला पता ना वही सवाल को लगा पाएंगे, जिनको नहीं पता है उन्हें केवल देखना पड़ेगा या बाद में सामने आएगा तो छोड़ना पड़ेगा ठीक है ना। तो देखो 3 गुणे माध्यिका 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, बस अब तो आ गया होगा। अब तो आंसर बताओ माध्यिका कितना दे रखा है, देखो माध्य माध्य क्या माध्यिका उसी को बोलते ठीक ना। 48 कितना दे रखा है 48 माइनस 2 गुणे माध्य कितना दे रखा है 60 अब जो आ जाए ये आंसर है। 48 3 आई
144 है। 48 को 50 मान लो, 50 के 150, 2 ज्यादा मान, 2 के अच्छा घटा दो, है ना, 4 दूना कितना जाएगा भैया? 24। बहुलक कितना होगा? 24। फार्मूला नोट करके लिख लो, याद कर लो, दिमाग पे बैठा लो, जिस तरीके से भी बैठ पाए, ठीक है? हाँ, अगला सवाल देख लो। cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कहोगे तो सोचो। अब कई लोग पूछेंगे ये वाला सवाल आया है, सोचो 9th 10th में जब पढ़ते थे तो ऐसे कितने सारे सवाल पढ़ते थे, है ना? उस समय टीचर लोग बोलते थे ना कि थोड़ा सा बेटा पढ़ लो, है ना? तो कहते तो इसीलिए तो थोड़ा पढ़े, ज्यादा नहीं पढ़े। तो cos 120 डिग्री cos उस समय पढ़े होते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हो भैया? पहले ये बताओ, cos 90 प्लस 90 प्लस 40 होता है, 90 प्लस 30। कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर, 90 प्लस 30। अब देखो ये काफ 90 प्लस 30 दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है। चतुर्थांश के बारे में डिटेल में बताएं, उसमें जाकर के वीडियो में देख भी लेना, ठीक ना, ट्रिग्नोमेट्री में। तो काफ 90 प्लस 30, तो काफ 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30। फार्मूला होता है क्या? कास 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब देखो ये थीटा डायरेक्ट यहाँ पर आ गया, वही चीज यहाँ पर काम कर रहा है, बोलो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो माइनस साइन 30। अब माइनस 35 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो 1/2 को क्या लिखते हो? है ना जी। कोई दिक्कत? हाँ हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री है। एक लड़का बोला 50%। ये 0.5 है, ये वैल्यू बताना है, ठीक है ना, परसेंट में नहीं बताना है। चलो अगला सवाल लगाओ। हाँ देखो ये वाला सवाल, ऐसे सवाल में ना तो कभी कभी अगर जब छोटे वैल्यू दिए रहते हैं ना तो सोच करके लगा लेना चाहिए। कैसे लगा लेना चाहिए? सोच करके, कुछ ना कुछ सोचो, कुछ वैल्यू रखो, वो वैल्यू रखने से आंसर आ जाएगा, तो वही सटीक वैल्यू हो जाएगा, ठीक है? बाकी तो ऑप्शन एक और है समीकरण सॉल्व करने का, है ना जी। देखिए क्या दे रखा है, 4x² प्लस y² बराबर 40 और x इंटू वाई बराबर 6। एक बात बताओ, अगर 6 का गुणनखंड किया जाए तो एक तो ये हो सकता है 1 गुणे 6, एक हो सकता है 2 गुणे, ये सब हो सकते हैं ना, और इसी से खेल खेला जाए, शायद हो सकता है इस पर काम बन जाए, है ना? अगर x की वैल्यू को 2 मान लिया जाए और y की वैल्यू को 3 मान लिया जाए तो 2 3 ये तो 45 हो रहा है। मैं कहता अगर ये भी सेटिस्फाई हो जाए तो जो मान पूछ रहा है वो भी सेटिस्फाई होगा, होना पड़ेगा, है ना? तो जरा देखो x की वैल्यू 2 रखा जाए तो 2 का वर्ग, 4 चौके, इधर कितना आया? 16 आया। इधर कितना आया? 3 का वर्ग 9, 16 9 25 दे रखा 25 यहाँ पर, इसका मतलब 2 और 3 नहीं, तो ये उल्टा इसको कर लिया जाए, y और x कर लिया जाए। अरे 2 3 आई, 3 दूना, बात एक ही है। तो अब ये तो ठीक है ना? अब यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? तो 3 का वर्ग 9 चौके, इधर 36 आ गया, इधर y का वर्ग 2 है, 2 है ना y की वैल्यू, तो 2 का वर्ग 4, 36 4, यानी यही वाला 45 हो रहा है। अब क्या पूछ रहा है? 2x प्लस y, x की वैल्यू कितनी है? 3, तो 2 3 आई, अब प्लस y की वैल्यू कितनी है? 2, कितना आया? 8, ये ना नहीं समझे? तो समीकरण अगर नहीं भी सॉल्व करने आ रहा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो अगले वाले में दिक्कत वाली बात थोड़ा सा रहेगी। अगला फल लगाओ, सिक्के वाला सवाल है ना? सिक्कों का सवाल है, 25 पैसा है, 50 पैसा है, 2 रुपया है, 5 रुपया है ना? अनुपात दे रखा है और सिक्कों की कुल धनराशि 285 रुपया है, वो भी दे रखा है, यानी रुपए में वैल्यू दे रखा है। पूछ रहा है 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों के बीच का अंतर क्या है। प्रश्न तो कुछ न कुछ तो पूछबे करेगा।
4 3 1। कितना है भैया? 25 पैसा। ये है 50 पैसा। ये है 2 रुपया और ये है 5 रुपया। बताओ, देखो चिंकवारा वो लगा है, बाकी लोग इधर थे। चलो इधर देखो, अगर ये सिक्कों की संख्या दे रखा है ना, उनका अनुपात है ना जी। हाँ, अगर एक बात बताओ, ये 25 का 25 पैसे वाला है ना ये, हाँ, तो अगर ये 25 पैसे का एक, तो 25 पैसा उसका वैल्यू होगा। सबको पैसे में बदलो, किसमें बदलो? तो एक बात बताओ, 5 अगर सिक्के होंगे 25 पैसे के, दिन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पैसे में चेंज कर देंगे तो किलो की बात समझ में है? एक सिक्के की वैल्यू 25 पैसा, तो 5 सिक्के की वैल्यू 125। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान देना, 50 पैसा है ना, कितने सिक्के हैं? 4। तो एक का 50 पैसा, तो 4 का 200 ना, कितना होगा? 200। अब ये देखो 2 रुपया है, 1 रुपये में कितना सिक्का, कितना पैसा होता है? तो 2 रुपया में कितने सिक्के हैं? कितना हो जाएगा? 1 रुपये में कितने पैसे? 5 रुपए में 21 सिक्का, कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा क्या? कि रहने देते हैं, है ना? हाँ, चलो कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब ये हो गया पूरा का पूरा तुम्हारा सिक्कों का, अरे क्या नाम है, पैसों में आ गया। कितने में आ गया? और अपने पास रुपया कितना है? 285 रुपया। और अगर हम कहते हैं पूरे 100 करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये पैसे में आ जाएगा। बोलो, अब हमको पूरा का पूरा पैसों में पता है, रेशियो इधर पता है। बोलो हाँ या नहीं? तो क्या कर लिया जाए? एक का वैल्यू ज्ञात कर लिया जाए। तो एक का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये योग है और इन सभी को जोड़ दो तो पता चल जाएगा। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 125, 200, 600, इसको जोड़ो, 6 5 11 2 1300, 13 1 1425। अब इसको काटना पीटना शुरू करो, है ना? तो किससे कट जाएगा? 25 से कट जाएगा ना? हाँ, 25 बच्चे 125, कितना बचेगा यहाँ पर? बात कितना बचेगा? 25 बच्चे 125 17 और 175 हो जाएगा, है ना? तो 25 7 ये ना? हाँ, और ये जो 100 है, जो 00 है 100 ही तो है। तो इसको 25 चौके 100 काट ले, है ना? अब ये इसको काटो, ये 19 से कट जाएगा क्या? सीधे कर देगा। अच्छा, सीधे 5 बार में कट जाएगा। सीधे 5 बार में इसको काट दो, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20। यानी एक का वैल्यू कितना है? एक का वैल्यू आया है। यानी पूरा का पूरा ये सिक्कों की संख्या थी, अरे रुपए की वैल्यू थी, हमने पैसे में कन्वर्ट कर दिया पूरे 100 करके। और हमको एक का वैल्यू ज्ञात करना होता तो पूरा ये रेशियो है, और हमको एक का वैल्यू ज्ञात करना तो क्या करते हैं? सबको जोड़ करके उसे भाग दे देते हैं, तो हमको एक का वैल्यू पता चल जाता है। अब क्या पूछ रहा है कि 25, अगर पूछता 25 पैसे सिक्का कितना है, तो 20 बच्चे 100, यानी कितना है? ये 100 है। ये कितना है? 20 चौक 80, ये कितना? 20 क्या है? ये कितना? 20 का ना? सवाल कुछ भी पूछ सकता था, लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा कि 25 पैसे और 5 रुपए वाले सिक्कों के बीच का अंतर कितना है? तो 100 और 20 का अंतर कितना है? 80। यानी कितने सिक्कों का अंतर है? 80 सिक्कों का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है? आया। तो नहीं समझ में आया से सवाल तो सीधा सीधा किसमें बदल लेना चाहिए? पैसों में। किसमें बदल लो? पैसों में, आ जाएगा आसानी से, है ना भैया? अगला फॉर्म, सलोनी द्वारा 4 पेपरों में प्राप्त औसत अंक 51 है। 5वें पेपर में 56 अंक मिले तो 5 पेपर का नया औसत क्या होगा? ये तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला, देख करके लगाने वाला फॉर्मूला है ना। पहले औसत कितना था? 51। हाँ, नया बराबर क्या होता है? मूल मूल परिवर्तन प्लस परिवर्तन।
यही ना। जी। अब देखो मूल कितना है 51। और अगला वाला जो आया है वो बढ़ा है ना, जी। इसका मतलब औसत क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितना बढ़ा है 51 से, 5। ये 56 हुआ ना, जी। यानी 56 का कोई आया ना, क्या है ये 56 अंक वाला कोई आया ना। जी। हाँ, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 5 का। कितने लोगों में, एक पहले तो 4 थे, एक और आगे कितने हो गए 5। तो 5 लोगों में ना 5 का परिवर्तन हुआ। जी। तो औसत क्या होगा 5/5 ना। जी। बोलो जी। नहीं समझे का। समझ। अरे 5 लोगों में 5 को हम बांटेंगे तो सबको एक आकर आ जाएगा। जी। तो 5/5 यानी एक, तो 51 एक, हाँ, है ना। जी। जी। अगला सवाल देखो। ए और बी मिलकर के कार्य को 48 दिनों में करते हैं। ए बी से 4 गुना अधिक दक्ष है, बी अकेले कितने दिन में कर सकता है। दक्षता वाले फल तो आसान होते हैं, है ना। आंसर है, आप लोग भी लगाइए। सबसे पहले दक्षता का अनुपात ले लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल बड़े आसानी से आ जाता है। आसान सा सवाल इतना समय क्यों लगा लेते हो। कितना आंसर है 220। 220। आओ देखते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा है, एक लोग का 220। आओ देखते हैं सही है कि नहीं है। कह रहा है ए, पहले जो दक्षता ना उसी का अनुपात पहले ले लो। यानी क्या कर रहा है, ए बी से 4 गुना अधिक दक्ष है, बी से, यानी अगर ये 1 है तो ये कितना है 4 है ना। अब कह रहा दोनों लोग मिल करके, तो दोनों लोग मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 और 1 5। मिल करके कितने दिन में कर रहे हैं 48। तो पूछ रहा बी अकेले कितना दिन में करेगा, यानी एक वाला कितने दिन में करेगा। तो 48 बच्चे 220। 5 अट्ठे 40, कितना आया 4, 5 चौक के 20 4 24, कितना आया 220 नहीं है, कितना 200। हाँ, गुणा करना सीखो, नहीं तो वहां पर भी ऐसे गलतियां होगा। और ऑप्शन में 220 दे भी रखा है ना। ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। फिर एक आध 2 नंबर का सवाल है ये, है ना। चला जाएगा 2 नंबर, और 2 नंबर नहीं जाएगा। कभी कभी एक पॉइंट में नंबर से नौकरी चली जाती है, तो 2 नंबर बहुत ज्यादा हो गया, है ना। हाँ, मेहनत करने वाले को एक एक नंबर की, दशमलव में नंबर की वैल्यू पता चलती है। तो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये सवाल पूछ दिया होता ए कितने दिन में करेगा, तब क्या हो जाता है, तो 5 गुणे 48, ए वाला पूछ रहा ना, तो 4 गुणे डी क्या हो जाता है 12 में कर जाता है, 12/25 60 दिन में कर लेता है ना। हाँ, दोनों सवाल पूछ सकता था। चलो अगला देखो। अगला सवाल है, छोट वाला सवाल है। ये तो आसान सा सवाल हुआ ना, देख करके आंसर मारने वाला। लेकिन बता देते कभी भी अगर ऐसा छूट दे तो कैसे लगाते हैं। मूल कितना मान लो हमेशा 100। एक तो फार्मूला था a + b + a 100, लेकिन वो दुनिया के लिए काम करता है। मान लो 3 ना आ जाए छूट, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या करोगे, हो सकता है ना। तो क्या करना है, मूल कितना मान लो 100, कितना मान लो 100। कितना दे रहा छूट पहला 10, तो 10 दे रहा है ना, तो कितना लेगा 90/100। फिर अगला भी 10 दे रहा है तो कितना लेगा 90/100 से 100 0 0 0 0 9 9। पहले कितना था अपने पास, कितना हो गया, कितना हो गया 81। तो 81 क्या है, उसका विक्रय मूल्य है। 81 क्या है, तो 100 से 81 का छूट कितना मिला होगा 19% का छूट मिला है ना। ये 3 देता ना, तो भी इसी तरीके से लगाते हैं। चले जाओ, ये 10% कर रहा है, अगला 20 कर दे। अगर मान लो ये 100 है, अगला कर दे 10% तो 90/100। फिर कर 20% छूट दे रहा है तो 80/100। फिर कर 30% छूट दे रहा है तो 70/100, है ना। सॉल्व करते चले जाओ, जो आएगा वो आंसर, जो आएगा वो तुम्हारा विक्रय मूल्य होगा। फिर इसमें से उस विक्रय मूल्य को घटाओगे तो तुम्हारा क्या निकलता है, छूट निकलता है ना। और भी तरीके हैं, जब चैप्टर को पढ़ाएंगे तो उसको भी बताएंगे, है ना। अगला सवाल देखो, कर आंकड़ों का बहुलक बताओ। बस हम तुम्हें ये बता देते हैं भैया, और बहुलक का आंसर तुम लोग बताओ। बहुलक कहते किसे हैं, जो जितनी बार आए, यानी सबसे ज्यादा बार आने वाले को क्या
सबसे ज्यादा बार जो आता है वही क्या होता है भैया, बहुलक कहलाता है। ठीक ना? तो सबसे ज्यादा बार कौन आया बताओ, आंकड़ों को देखो और सबसे ज्यादा बार कौन आया, कितनी बार? ठीक ना? पूछ रहे होगे तुम्हारे मन में चला, मान लीजिए कोई 2 अंक अगर आ जाए, जैसे 27 है 3 बार आया है, 13 भी 3 बार आ जाता तो ऐसा सवाल नहीं बनाया जाता है, कोई एक ही अंक आएगा ज्यादा बार। ठीक है ना? और अगर दोनों आएगा तो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, है ना? 13 और 17 दोनों, 13 और 17 दोनों। ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल, है ना? इसके बाद फिर एक और सवाल है, अब वो वाला तुम लोग लगाओगे। ठीक है? हाँ, ये वाला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है देखो। हाँ ये सवाल, हाँ ये वाला सवाल देखो। अरे श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का 30% बचाती हैं और उनका आय है 42,000 रुपए, तो मासिक व्यय कितना होगा? किसी का भी व्यक्ति का आय कितना होता है? 100%। 30% श्रीमती जी क्या कर रही हैं? खर्च कर रही हैं, यानी व्यय कर रही हैं, बचा रही हैं। हाँ क्या है? अच्छा बचा रही हैं। ठीक है। हाँ तो क्या कर रही है? बचत कर रही हैं, यानी बचा रही हैं। तो खर्च कितना कर रही होंगी? 70%। हाँ 70%। ऐसी बात है भाई, 100 आय है 30 बचा रही, तो जाहिर बात 70 क्या कर रही हैं? बहुत ज्यादा खर्च कर रही हैं, है ना? इतना खर्च नहीं करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो खर्च करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या कर रहा, 42,000 रुपया है इनके पास, आगे कितना खर्च कर दिए? 70%। वही पूछ रहा है कि मासिक व्यय कितना है, व्यय यानी खर्च, इसी को ना बोलते हो। कितना है? 70% है, वही निकालना है। ये कौन सा सवाल हुआ, है ना? 7 दूना 14 और 7 चौक 28 1 कितना? 0 1 0 और इधर 0 2 0, यानी 29,400। यही ना? बस, कोई दिक्कत? अब अगला वाला जो सवाल है वो वाला सवाल का आंसर तुम लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है ना? विवाहिता का नहीं पढ़ा चुके हैं ना, और ऐसे भी हो तो देख करके लगाने वाला सवाल है। और देखो ये सभी सवाल, अरे एसएससी सीजीएल का सवाल है, ये ना कहना कह रहे ये वाला सवाल भी आता है क्या, जाके देख लेना। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है? हाँ, अभी मेंस का सवाल है सीजीएल में। क्यों ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? हाँ, सवाल में तो जाना, कभी पेपर खोल करके देखना, तो शुरुआत के पेज पर लिखा रहता है कि कुछ सवाल आसान होते हैं और कुछ सवाल कठिन होते हैं। जो आपको आए वो लगाइए, जिसमें लग रहा है कि नहीं आए तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। ठीक है? बस अब कुछ हार्ड लेवल के भी तो आते हैं। चलो यही सब प्रैक्टिस कराना, तो उम्मीद है आप लोगों को भी ये चीजें समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।